ओडीआई की तरह हमारी टी20 का भी आगाज वैसा ही हुआ जी। हार गए हम, फिर से हार गए। एक मर्तबा अपनी परंपरा को हमने बराबर रखा। हम चलते हैं तो जीतते तो जरूर है लेकिन हारते भी हैं और ज़्यादा हार ही जाते हैं। तो खैर उस तरह टी20 का पहला मैच हुआ जो कि बड़ा ही अजीब हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उसके अलावा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके अलावा हम लोग श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच हुआ जो कि क्या कमाल का मैच हुआ, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर काफ़ी इशू बने हुए हैं, उसके बारे में कुछ थोड़ी सी बात करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें आज की वीडियो में, तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 हुआ। पाकिस्तान ने अपनी परंपरा को बराबर रखा और अपना पहला मैच हार गई। जिस तरह ओडीआई में पहला मैच हारी थी उसी तरह टी20 में पहला मैच हार गई। मुझे समझ नहीं आती यार कि 2024 चल रहा है, इतना जदीद दौर है, इतना सब कुछ। अभी आप लोग हर सीरीज में कम से कम एक दिन या 2 दिन रिजर्व के लिए रखा करो। जब आपको अच्छे से पता है कि इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में या किसी और कंट्री में, बाहर की कंट्री में जब मैचेस होते हैं तो मोस्टली बारिश होती है। वही कुछ हुआ आज गैबा में भी, पहले बारिश खेलती रही, उसने चांस नहीं दिया। जब इन्हें थोड़ा सा चांस मिला तो 7-7 ओवर का टीएलएस कर दिया। मतलब क्या तो क्या बनती है यार, हम एक दिन रिजर्व क्यों नहीं रख सकते हर सीरीज के लिए? उसको उठा के एक दिन आगे कर देते। 7 ओवर खेलना जरूरी था। टीमों को गंदा करना, टीमों को खराब करना, बॉलरों का बुरा हाल करना, फील्डर्स को स्लिपिंग दी और बुरा, मतलब सारे हर चीज लिहाज से आईसीसी की नहीं समझ आती यार। किस दौर में अभी तक वही पुराने सन 1765 के रूल चलाई जा रहे हैं। भाई थोड़ी चेंजिंग करो। आप लोगों ने वैसे जब क्रिकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैटर्स के लिए सारे रूल्स कर दिए, बैटर को प्रमोट कर दिया, बॉलर की तो वैसे बेचारे की औकात नहीं छोड़ी आप लोगों ने। तो कम से कम सीरीज के लिए तो ऐसा मत करें। अगर एक टीम की ओडीआई की सीरीज भी है और साथ टी20 की भी सीरीज है तो एटलीस्ट दोनों सीरीजों के लिए आपका काम बनता है कि एक एक दिन तो रिजर्व रखें। अनएक्सपेक्टेडली अगर बारिश हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है तो एटलीस्ट उस मैच को अगले दिन पे हम लोग ट्रांसफर कर सकें। लेकिन नहीं जी भाई साहब, वही लकीर फकीर है, जो कह दिया बस शहनशाह ने जो कह दिया वो खैर जी। मैच हुआ, पाकिस्तान ने टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला किया और इस चक्कर में किया कि पाकिस्तान पिच जो सी है वो नमी होगी और हमें अच्छी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। लेकिन इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल सकी। बैट्समैनों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, बैट्समैनों ने अच्छे से धोया, बड़े मज़े का धोया और हमारे लिए उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का 7 ओवर के अंदर 93 रन का 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर टारगेट सेट करके खड़ा कर दिया। जिसके जवाब में पाकिस्तान सिर्फ 64 रन बना सका और 9 विकेटें गंवाने के बाद भाई साहब हम लोग शर्मिंदा होकर घर आ गए। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही मैक्सवेल की। मैक्सवेल ने क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। 43 रन बनाए भाई साहब, अनबीटन 43 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच भी वही रहे भाई साहब। 3 छक्के मारे, 5 चौके मारे पाकिस्तानी बॉलरों को, रगड़ के धोया भाई साहब उन्होंने, हर बॉलर को धोया। पुरानी बंदूक एक मरतबा फिर चल पड़ी ऑस्ट्रेलिया की, जो कि अमूमन इसी तरह चल पड़ती होती है, पता नहीं क्यों चल पड़ती है। पिछले ओडीआई की सीरीज में तो बिल्कुल नहीं चली, एक्सपेक्टेड नहीं था कि टी20 में चलेगी लेकिन चल पड़ी। 43 रन बनाए भाई साहब, प्लेयर ऑफ द मैच भी वही रहे। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही उनकी। उनके साथ आईएएस स्कोर में मार्कस रहे जिन्होंने सिर्फ 21 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग की अगर बात करें तो अब्बास अफरीदी जिन्होंने मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू किया है, उनकी 2 विकेटें थी। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, सिर्फ 9 रन दिए लेकिन बाकी बॉलरों को उन्होंने तबीयत से धोया। हारिस रऊफ को 21 रन पड़े, 1 विकेट ली और उससे भी ज्यादा उन्होंने नसीम शाह साहब को दिया। अफरीदी को तो लिफ्ट ही नहीं कराई उन्होंने। नसीम शाह साहब को 37 रन पड़े, 1 विकेट दी उन्होंने। पाकिस्तान की तरफ से अगर बैटिंग में बात करें तो हाईएस्ट स्कोर सुनेंगे तो आपको बुखार चढ़ जाएगा। मतलब इतना ज्यादा हाईएस्ट स्कोर हमने कैसे कर लिया, सुने जरा। अब्बास अफरीदी जिन्होंने 2 विकेटें ली, उन्होंने विकेट के साथ साथ बैटिंग भी की और नट आउट गए 20 रन बना के, हाईएस्ट स्कोर 20 रन। उनके साथ रहे हसन जिन्होंने 12 रन बनाए और अफरीदी साहब, शाहीन अफरीदी जिन्होंने 11 रन बनाए, एक छक्का मारा था वैसे उन्होंने। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की बैटिंग की, मैं क्या बताऊं आपको। सबसे पहली बात, हमारे रिजवान साहब जो से टी20 में सबसे बेस्ट प्लेयर है, आज डक पर गए, 0 पर गए जी, बिल्कुल सिर्फ 2 बालें खेली और 0 पर भाई साहब पूरी चले गए। उन्हीं के साथ बाबर आजम भी थे। बाबर आजम ने कहा बस 3 मैचेस में कर लिए ना, 2 में जिता लिया, बस करो, एक आधा थोड़ा सा तो मुझे भी सारा सांस लेने दो। भाई साहब 3 रन पे चुप करके सर झुका के निकल लिए, ज़्यादा स्कोर मारने की आज उन्होंने भी तकलीफ नहीं की। उसके अलावा बैटिंग लाइन पूरी की पूरी में सिर्फ ये 3 बंदे, एक अब्बास अफरीदी, एक हसन, एक अफरीदी शाहीन, जिन्होंने डबल फिगर में गए। सिर्फ ये बंदे थे जो डबल फिगर में जा सके। उसके अलावा पूरी टीम जो सी है वो 1-2-8 1-2-0 पे घर की तरफ रवाना कर। ऑस्ट्रेलिया की जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, जबरदस्त परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया ने, जबरदस्त परफॉर्म की। बॉलिंग की तरफ से नेथन जिन्होंने 3 विकेटें ली, 9 रन देकर, कितनी जबरदस्त बॉलिंग इस बंदे ने की। और उसके साथ रहे एक्सवीर जिन्होंने 3 विकेटें ली, 13 रन देके। आई थिंक ये भी नए लड़के हैं, इतना पुराना नहीं। उनके साथ रहे जैम्पा, जो जैम्पा भाईजान रेड़ा बॉलर, बॉल जो सी है गिट्टों से ऊपर जाती नहीं, गिट्टे मतलब टखने समझे, नी जिसको कहते हैं, उससे ऊपर बॉल नहीं जाती। 2 विकेटें ले गए भाई साहब 11 रन के ऊपर। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अब आगे 2 मैच और रह चुके हैं, उसके में देखेंगे क्या होता है, क्या करते हैं 2 मैचेस की परफॉर्मेंस में। ओडीआई वाला सीन अभी तक स्टार्ट हुआ है, उम्मीद कर रहे हैं कि ओडीआई की तरह अगले 2 मैचेस पाकिस्तान में अच्छा परफॉर्म करे। बारिश
बारिश ना हो, खासतौर पर अगर बारिश होती है तो फिर इसी तरह के बुरे हालात होंगे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका हुआ जी, जबरदस्त मैच हुआ। तीसरे मैच में एक बार तो फिर इंडिया 200 स्कोर मार गया। मतलब मैंने बताया ना कि कितने 200 पहले, फिर 120, फिर 200, मतलब हो क्या रहा है, क्या फ्लक्चुअलिटी है। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 219 रन का टारगेट सेट किया 6 विकेटों के नुकसान पर, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका 208 रन तक का आया और 20 ओवर पूरे हो गए। इस वजह से 11 रन से साउथ अफ्रीका हार गया 7 विकेटों के नुकसान पे। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि मैच टोटली वन साइडेड था, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही साउथ अफ्रीका की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से। 219 रन बनाए इंडिया ने, उसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने भी 209 रन बनाए, 208 रन बनाए तकरीबन उन्होंने भी। मतलब मैच बहुत अच्छा हुआ, टाकरे का मैच हुआ, लड़कर हारे, ऐसे नहीं हारे। प्लेयर ऑफ द मैच रहे तिलक। तिलक की क्या परफॉर्मेंस थी, 107 रन तिलक साहब ने बनाए, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, नॉट आउट गए 107 के ऊपर आई थिंक। और क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की इस लड़के ने, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। यंग लड़का है जिसने स्काई से बोला कि मुझे तीसरे नंबर पर आने दें, और तीसरे नंबर पर आने के बाद भाई साहब अगले बंदे ने बताया कि उसने तीसरे नंबर पर क्यों बुलाया। उनकी सेंचुरी बहुत मायने रखती थी, वो खुद भी बहुत खुश थे, बल्कि उनका स्टेटमेंट भी आया कि मैंने काफ़ी अरसे से ये ड्रीम देख रहा था, मेरा ख्वाब सच्चा हो जाए, और वो वाकई ख्वाब सच्चा हो गया। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही तिलक की। उनके साथ रहे अभिषेक जिन्होंने टोटल 58 रन बनाए और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही उनकी भी। बहुत अच्छे शॉट्स के लिए उन्होंने भी साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को धोया, इन दोनों प्लेयर्स ने बहुत ज़बरदस्त धोया। खासतौर पर तिलक की बात करेंगे, तिलक ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। क्या ज़बरदस्त फाइंड है इंडिया के लिए T20 की तरफ से, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। साउथ अफ्रीका की तरफ से मार्कस जिन्होंने सिर्फ 54 रन बनाए, अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी भी। उनके साथ रही कार्लसन जिन्होंने 41 रन बनाए। इंडिया की बॉलिंग की बात करते जाएं तो अर्शदीप जिन्होंने 3 विकेटें ली 37 रन देकर, और उनके साथ रहे वरुण जिन्होंने 2 विकेटें ली 59 रन देकर। बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ, दोनों तरफ से बॉलर्स को मार पड़ी, दोनों तरफ से बॉलर्स ने परफॉर्मेंस दी, दोनों तरफ से बैट्समैन भी अच्छी बैटिंग करते रहे और एक अच्छा टारगेट और एक अच्छा मैच देखने को मिला। अर्शदीप की बात करेंगे जी, तो अर्शदीप ने बुमराह का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। कम इनिंग्स के अंदर ज़्यादा विकेटें लेकर अर्शदीप जो से T20 में सबसे ज़्यादा विकेटें लेकर दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। बुमराह को पीछे छोड़ दिया, हालांकि बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है बुमराह को कैसे पीछे छोड़ दिया, लेकिन अर्शदीप इस तरह परफॉर्म करें। इस मैच में भी उन्होंने 3 विकेटें ली, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही उनकी। मार्कस की बात करें जी, कि पिछले 12 मैचेस का उनका अगर रिकॉर्ड देखा जाए उठा के, तो भाई साहब बहुत बुरी परफॉर्मेंस है उनकी, समझ से बाहर है कि वो क्या कर रहे हैं। टोटल 12 इनिंग अगर उनकी T20 की देखी जाए तो किसी में 1 रन, किसी में 18, किसी में 4, किसी में 14, किसी में 19, किसी में 20, किसी में 18, किसी में 8, किसी में 29। टोटल इस इनिंग के साथ बंदा खेल रहा है, क्योंकि एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने वाला, एक साउथ की तरफ से बहुत ज़बरदस्त मैचेस खेलने वाला, बैटिंग करने वाला, बहुत अच्छी टीम को लीड करने वाला। लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये समझ से बाहर है मेरी। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर बहुत बुरी परफॉर्मेंस चल रही है इनकी भी, बहुत बुरा एरा चल रहा है। बड़ा अफसोस है, क्योंकि मेन बंदे कुछ अगर उनके बैटिंग नहीं करेंगे साउथ अफ्रीका के, तो कैसे। जैसे ICC के बारे में बात कर रहा था कि उन्होंने मैच पे डे नहीं रखते होते किसी भी सीरीज में, वही तो हुआ। देखें साउथ अफ्रीका के साथ मैच में पिछले एक दिन पहले जो है वो परवाने बहुत ज़्यादा, मतलब नाइट का मैच था, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा परवाने आ गए, इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया प्लेयर्स के लिए परफॉर्म करना, या बैटिंग करना या बॉलिंग करना, कि उन्होंने मैच को सस्पेंड करना पड़ा। तो उसको भी तो उन्होंने ट्रांसफ़र किया ना। तो फिर इसी तरह कहता हूँ कि ICC वालों को चाहिए कि हर सीरीज़ में एक दिन स्पेयर रखा करें। बिल्कुल नेक टू नेक का टूर्नामेंट आप लोग करा देते हैं, बिल्कुल ही अजीब बात होती है यार, समझ से बाहर है। अब T20 में 2-2 दिन का गैप है ना, जैसे अब कल फ्राइडे का गैप है पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का, तो उसमें अगर वो आज वाला मैच कल हो जाता तो कौन सा पार्ट टूट जाना था। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का ये 4 मैचेस की सीरीज में से 3 मैच हो चुके, 2 मैच इंडिया जीत चुका, 1 मैच साउथ अफ्रीका ने जीता। अब आखिरी फाइनल मैच है, अगर ये फाइनल मैच चौथे मैच में साउथ अफ्रीका अगर जीत जाता है तो फिर मुझे ये बताएंगे टाई हो गया ना, फिर इस मैच का क्या रिजल्ट हुआ, सीरीज का क्या रिजल्ट हुआ, अजीब बात है। लेकिन खैर कंग्रेचुलेशन, तो इंडिया ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, बहुत अच्छा मैच खेला, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की उन्होंने। चैंपियंस ट्रॉफी को लेके बहुत ज़्यादा हाइप चढ़ी हुई है जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। इंडिया प्रॉपर तरीके से उसी तरीके से जिस तरह करते होते हैं, इंडिया हर इस पर भी यही काम कर रहा है कि हम नहीं आएंगे, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। यार मुझे समझ नहीं आती, दुनिया के हर टीम पाकिस्तान में आके खेल चुकी, अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी सारे टीमें आने के लिए तैयार हैं। सब इन्हीं को सिक्योरिटी का मसला है यार। 21 दिन हमारे मुल्क में से पॉलिटिक्स खत्म होगी, एक दूसरे के साथ ये लड़ना कब खत्म करेंगे। वहाँ पे उनकी दुबई में कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बारे में डिस्कस हुआ कि BCCI ने इसी चीज़ के ऊपर जोर रखा हुआ है कि मैं साउथ अफ्रीका में ट्रांसफ़र करा दूँ। ICC कह रहा है कि हाइब्रिड सिस्टम करा देते हैं, PCB कह रहा है कि मैं दोनों नहीं मानूंगा, मैं दोनों चीज़ें नहीं करूँगा, मैं अपने मुल्क में कराऊंगा। तो मुझे तो यही लग रहा है कि अगर यही चीज़ चलती रही, ट्रॉफी से 90 दिन पहले तक इन्हें स्केजुअल का ऐलान करना पड़ेगा। जिस तरह पिछली वीडियो में बताया था कि लाहौर में डिसाइड हुआ था, वो भी पोस्टपोन हो गया, वो भी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। वो कब जल्दी होगा, लेकिन जब कब होगा भी, कहाँ पर होगा पता नहीं। उसकी मीटिंग दुबई में हुई, इसकी ये पिक्चर आप देख सकते हैं, कन्वर्सेशन इनकी। ICC कहता है हाइब्रिड सिस्टम करो, PCB कहता है मैं नहीं मानता। अजीब सा सीन चल रहा है, अब देखें क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि इंडिया ये चीज़ जीत जाएगा हर सूरत में, क्योंकि इंडिया के जय शाह साहब ICC में चेयरमैन के तौर पर बैठे हुए हैं।
बड़ी सीट पर वो हैं, जो वो चाहेंगे वही होगा। और अगर वो पहले खाली बीसीसीआई के थे, आईसीसी के नहीं थे, तो उन्होंने नहीं करने दिया, ना आईसीसी को करने दिया, ना कुछ का, तो खुद आईसीसी में वो हेड के तौर पर बैठे हुए। तो पाकिस्तान किस ख्वाब में ये सोच रहा है कि ये चीज़ हो सकेगी? भाई साहब, यही चीज़ें मैं अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में बोलता रहता था कि अपने मुल्क के अंदर, अपनी परफॉर्मेंसेस के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर ऐसा कुछ करके बैठें कि आपकी बात मार्केट में वैल्यू रखती हो। जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे और कंट्री की हालत इस तरह की होगी तो कौन आपकी बात सुनेगा या कौन आपकी बात का अहमियत है? आईसीसी की रैंकिंग आ चुकी जी। आईसीसी की रैंकिंग में शॉकिंगली तौर पर सबके लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन शॉकिंगली तौर पर बाबर आजम और शाहीन, बॉलिंग में शाहीन पहले नंबर पर आ गए और बाबर आजम बैटिंग में पहले नंबर पर आ गए। जी हाँ, एक मरतबा फिर बाबर आजम आईसीसी की रैंकिंग में टॉप बैट्समैन के ऊपर तौर पर आ गए। शाहीन वहाँ पे टॉप बॉलर के तौर पर पहले नंबर पे आ गए। बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है, बहुत मुबारक हो। इंग्लैंड के खिलाफ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के ऊपर प्लेयर ऑफ द मंथ का भी अवार्ड दिया गया, मतलब प्लेयर ऑफ द मंथ वो बन चुके हैं। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, मुझे भी कंग्रेचुलेशन मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा। उधर से बाबर आजम को भी बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन और उधर से शाहीन को भी एक मरतबा फिर बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन। तीनों ने आईसीसी में अच्छे अवार्ड्स जीत लिए। 2 बंदे तो हमारे टॉप रैंकिंग पे आ चुके हैं और एक बंदे ने प्लेयर ऑफ द मंथ का भी अवार्ड ले लिया। यानी पूरी दुनिया की हर टीमें हैं, उन सब में हर प्लेयर में पहले नंबर पर नुमान अली आ गए। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही नुमान अली की, क्या बात है, अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने, अच्छी परफॉर्मेंस रही थी उनकी। जहाँ क्रिकेट में बहुत पैसा मिलता है वहाँ डोनेशन भी बहुत होती हैं और वो चीज़ें भी चलती हैं। बाबर आजम ने उस्मान ख्वाजा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनकी एनजीओ के लिए अपनी टेस्ट वाली शर्ट जो सी है वो डोनेट की ताकि उसके ऑप्शन में रखा जा सके और एनजीओ के लिए पैसा जमा किया जा सके। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। अभी तक ये देख सकते हैं। मैं खाली इन लोगों से कहूँगा, शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी मीडिया वालों को, जो कि बाबर आजम के बारे में बोलते हैं। लोग उसकी शर्टें लेके ऑक्शन करते हैं और अपनी एनजीओ में पैसा दे रहे हैं। उस बंदे को ऊपर वाले ने इतनी इज्जत दी है। आप लोगों की क्या औकात है कि आप लोग उसके बारे में हर वक्त बकवास करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। बाबर आजम के लिए बहुत एजाज़ की बात है। बाबर आजम ने खुद भी इस बारे में यही बात की, बहुत खुशी की बात है। गैबा में ये कल हुआ, उस्मान ख्वाजा के एनजीओ के लिए उन्होंने अपनी शर्ट डोनेट की। आई होप कि उनके लिए कुछ अच्छा रिजल्ट निकलेगा और बहुत खुशी की भी बात है और मुबारक भी होगी। वहाँ पे इंडिया ने जी, इंडिया की टीम पर्थ पहुंच चुकी है, ऑस्ट्रेलिया में पहुंच चुकी है। वो लोग प्राइवेटली अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी क्योंकि 22 तारीख से इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, तो उन्होंने ऑलरेडी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम जो सी है वो तो भी मसरूफ़ है, तो इस वजह से उनको ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है। तो आई थिंक प्राइवेटली उन्होंने अपना शुरू कर दिया है, कोई ग्राउंड हायर करके पर्थ में ही उसमें अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत से प्लेयर बहुत सी जगह पे देखने को भी आए, इर्द गिर्द में लोगों ने काफ़ी जगह उनको देखा भी है, घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो उस लिहाज से खबर यही है कि इंडिया ने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड एक सामने आया जी मेरी आंखों के सामने और मैं बड़ा हैरान हुआ। मेरे सामने ये मैच कभी नहीं गुजरा। 1 डेकेड से ज्यादा हो चुका है, यानी 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं रोहित शर्मा का ये रिकॉर्ड। ओडीआई में इंडिविजुअल बैटिंग स्कोर का कोई नहीं तोड़ सका। 264 रन बनाए थे 173 बॉलों के ऊपर रोहित शर्मा ने, जिसका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ सका। ये मैच कब हुआ था, कहाँ हुआ था, मुझे याद नहीं है, ना मैंने देखा था शायद, लेकिन जब ये रिकॉर्ड मेरे सामने आया तो मेरे लिए वाकई शॉकिंग है कि एक इंडिविजुअल पर्सन 264 रन्स बना के जा रहा है 250 से ऊपर ओडीआई में। क्या मैच हुआ होगा, क्या परफॉर्मेंस हुई होगी। ज़बरदस्त रिकॉर्ड है रोहित शर्मा का, बहुत ज़बरदस्त है और मुझे उम्मीद नहीं है कि इतना रिकॉर्ड कोई तोड़ सकेगा। वहीं पे श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड हुआ जी। श्रीलंका की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। श्रीलंका ने 324 रन का टारगेट सेट किया 5 विकेटों के नुकसान पे, और उनके जवाब में जो न्यूजीलैंड है वो सिर्फ और सिर्फ 175 रन बनाकर 9 विकेटों के नुकसान पे डीएलएस की वजह से हार गई और 45 रन से आ गई। उनके बारिश होगी और फिर स्कोर को थोड़ा कम कर दिया गया, लेकिन न्यूजीलैंड जो है 175 पे सिर्फ 9 खिलाड़ी आउट हुए और वो खत्म हो गए, तो 45 रन से न्यूजीलैंड हार गया। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही श्रीलंका की। प्लेयर ऑफ द मैच रहे खुशाल मेंडिस, जिन्होंने 143 रन मारे और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देकर उन्होंने अपनी टीम को 324 रन का टारगेट सेट करने में एक नुमाया किरदार अदा किया। उनके साथ रहे अविश खान, जिन्होंने 100 रन बनाए, और उनके साथ रहे असलांका, उनके साथ रहे जिन्होंने 40 रन बनाए। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। न्यूजीलैंड की तरफ से जैकब बॉलिंग में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करके 41 रन दिए उन्होंने, 3 विकेटें ली। उनके अलावा सोदी और मिचेल सिर्फ एक विकेट ले सके, लेकिन आप ये स्कोर सुन लें कि सोदी को 62 रन पड़े और मिचेल को 73 रन पड़े, सिर्फ एक विकेट देकर। इतना मारा श्रीलंका वालों ने, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। न्यूजीलैंड की तरफ से विल, जिन्होंने 48 रन बनाए, टिम जिन्होंने 35 रन बनाए, और मिचेल 34 रन बना सके। श्रीलंका की तरफ से दिलशान नुमाया बॉलर रहे, 3 विकेटें ली 39 रन देकर। उनके साथ रहे असलांका, जिन्होंने 2 विकेटें ली
15 रन देकर उनके साथ रहे महेश, जिन्होंने 2 विकेटें ली 32 रन देकर। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही श्रीलंका एट द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन राइट नाउ। न्यूजीलैंड की समझ नहीं आई कि 80 रन पे एक भी आउट नहीं था और 110 रन के ऊपर 5 खिलाड़ी आउट हो गए। मतलब इतने बुरे तरीके से कोलैप्स कर गया न्यूजीलैंड की टीम। खैर जी, श्रीलंका ये मैच जीत चुका, 324 रन बना चुके। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही श्रीलंका की, जबरदस्त हेड्स ऑफ टू श्रीलंका। श्रीलंका की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी, बहुत जबरदस्त मजा आया इस मैच के बीच देखने का। अच्छी बॉलिंग भी रही, अच्छी बैटिंग भी देखने को मिली। न्यूजीलैंड टोटली कोलैप्स कर गया, क्यों कर गया इसके बारे में भी कोई फर्दर डिटेल नहीं आ सकी, लेकिन 80 पे कोई आउट नहीं और 110 पे 5 खिलाड़ी और फिर उसके बाद 179 के ऊपर पूरी टीम ऑलमोस्ट आउट हो गई। ये हुआ डीएलएस के बाद भी और डीएलएस से पहले भी और सिर्फ न्यूजीलैंड की टीम के साथ। खैर वीडियो बहुत लंबी होगी, बहुत सारी बातें और भी हैं जो कि अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना।